तो दोस्तों अगर आपने अर्ली 2000 या लेट 90s में अगर नेट यूज किया है तो आपने याहू का नाम जरूर सुना होगा। और ये एक टाइम पे इतनी बड़ी कंपनी थी कि जो रेपुटेशन आज एप्पल और गूगल की है ना, सेम तरह की रेपुटेशन उस टाइम पे याहू की थी। बट ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे खराब डिसीजन लिए हैं जिसके बाद इनको बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ा था। भाई इनको एक बार गूगल, अमेजोन, ईबे, फेसबुक, यहाँ तक कि भाई यूट्यूब खरीदने की भी ऑफर आई थी इन्हें। बट भाई पता नहीं इनकी लाइफ में कौन सा शनि बैठा हुआ था, भाई ये किसी को भी नहीं खरीद पाए थे, जबकि उस टाइम पे इनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था। तो दोस्तों आज हम इसी याहू की बदकिस्मती के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे याहू की फुल हिस्ट्री को और कौन कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो याहू ने लिए हैं और आपको नहीं लेने चाहिए। तो याहू की शुरुआत होती है 1994 से और इसको शुरू किया था जेरी यांग और डेविड फेलो ने। लेकिन उस टाइम पे इसका नाम याहू नहीं था, इसका उस टाइम पे नाम था जेरी डेविड गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इतना लंबा नाम है तेरा। और भाई उस टाइम पर अगर ये नाम चेंज ना करती ना, लोग ने फिर भी पीटते, क्योंकि इतना लंबा नाम कौन रखता है। लोग सर्च इंजन क्या इस्तेमाल करेंगे जब सर्च इंजन का नाम ही नहीं याद हो रहा है। और इस चीज को देखते हुए दोनों ने ये सोचा कि पहले इसका नाम चेंज करें और नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो फट से मुंह से निकले। नाम क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक। और काफी सोच विचार के बाद इन्होंने इसका नाम रखा याहू। याहू ने अपने इनिशियल डेज में नेविगेटर ब्राउजर के साथ पार्टनरशिप की थी, जिसमें वो नेविगेटर ब्राउजर में अपना सर्च इंजन देते थे। और 1996 में ये पार्टनरशिप टूट गई थी और याहू मार्केट में अपना ही ब्राउजर लेके आ गया था। 97-98 आते आते याहू वर्ल्ड की टॉप विजिटेड साइट्स में से एक बन चुकी थी। और इसी समय के आसपास गूगल की भी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसको इनिशियल डेज में इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड वेब पे याहू का डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा था और गूगल उसके सामने कुछ भी नहीं थी। और उस टाइम पे गूगल ने याहू के कारण इतने ज्यादा लॉस झेले कि उनको कंपनी बेचने तक की नौबत आ गई थी। और गूगल वाले अपनी कंपनी बेचने के लिए याहू के पास चले गए थे। और उस टाइम में गूगल ने अपनी वैल्यूएशन रखी थी $1 मिलियन, जो कि भाई कुछ भी नहीं थी अगर आज की गूगल की वैल्यूएशन से कंपेयर करें। बट भाई याहू वाले एकदम चौड़ में थे और उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, क्योंकि आज गूगल की वैल्यू अराउंड $1.2 ट्रिलियन की है। तो इमेजिन करिए अगर याहू उस टाइम पे गूगल को खरीद लेती तो उनको कितना ज्यादा फायदा होता। बट दोस्तों स्टोरी यहाँ पे नहीं खत्म नहीं होती है। 2000 के बाद टाइम फिर बदलता है। गूगल अपने एल्गोरिथम पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और वर्ल्ड की टॉप विजिटेड साइट्स में से एक बनने लगती है गूगल। और अब याहू को पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी 1998 में गूगल को ना खरीद के। और गूगल की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख इस बार याहू वाले गूगल के पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका जो गूगल सर्च इंजन है वो उसको याहू के ब्राउजर पे डाल दे, ताकि दोनों को प्रॉफिट हो। पर दोस्तों ये भी उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी, क्योंकि वो इनडायरेक्टली अपने कंपटीटर को ही प्रमोट कर रहे थे अपने ब्राउजर के ऊपर। और जब तक इस चीज का उनको पता चला तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि गूगल ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। बट भाई किस्मत हो तो याहू जैसी हो, उनको 2004 में फिर मौका मिलता है गूगल को खरीदने का। और इस बार गूगल वाले अपनी वैल्यूएशन रखते हैं $5 बिलियन की। बट याहू वालों ने पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ था, उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है याहू का। 2006 में इनको एक और बड़ा मौका मिला था फेसबुक को खरीदने का, लेकिन उन्होंने इसको भी मिस कर दिया था। उस टाइम पे मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक की कीमत रखी थी $1.1 बिलियन, लेकिन याहू वाले फेसबुक को सिर्फ $850 बिलियन में खरीदना चाहते थे, इसलिए ये भी डील नहीं हो पाई। 2007 में इनको यूट्यूब की ऑफर भी आई थी, लेकिन उस टाइम पे 2G चल रहा था। तो याहू ने सोचा कि उस टाइम पे इतनी ज्यादा इंटरनेट स्पीड तो थी नहीं कि लोग वीडियो को स्ट्रीम कर पाए, इसलिए ये बिजनेस उनके लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा नहीं, और इसलिए उन्होंने यूट्यूब को भी रिजेक्ट कर दिया था, जिसको कि बाद में गूगल ने खरीदा था। और आज हम जानते हैं कि गूगल कहाँ है और यूट्यूब कहाँ है। 2007 में ही याहू के पास अमेजोन और ईबे को खरीदने की भी ऑफर आई थी, और उनको याहू ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि याहू के पास अपनी शॉपिंग वेबसाइट थी और वो उनके ऊपर काम करना चाहते थे। बट दोस्तों टाइम के साथ साथ याहू कंपनी श्रिंक हो रही थी और मार्केट से एकदम गायब होती जा रही थी। और इसको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को $44 बिलियन में खरीदने की ऑफर दी थी, जिसको कि याहू ने बहुत ही कम वैल्यूएशन बता के रिजेक्ट कर दिया था। और दोस्तों 2011-12 आते आते तक याहू एकदम खत्म हो चुकी थी, याहू को कोई भी नहीं जानता था। अब दोस्तों याहू का डाउनफॉल इसलिए शुरू नहीं हुआ कि उन्होंने बुरे डिसीजन लिए, उनका डाउनफॉल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इंटरनली कंपनी बहुत ज्यादा मैसअप थी। फॉर एग्जांपल याहू के पास 400 से ज्यादा सर्विसेज थी, लेकिन वो एक को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि याहू मैसेंजर को रिप्लेस कर दिया था व्हाट्सएप ने, याहू शॉपिंग को रिप्लेस कर दिया था अमेजोन ने, और याहू मेल को रिप्लेस कर दिया था जीमेल ने। और ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। कंपनी में कितना ज्यादा मैसअप था आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हो कि 2007 से लेकर 2012 तक कंपनी के 5 CEO चेंज हो चुके थे। मतलब हर साल एक CEO चेंज हो रहा था। और ये सारी चीजें तो एक साइड है, इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ ऐसे एक्विजिशंस भी की थी जो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं थी।
जैसे कि 1999 में इन्होंने broadcast.com को खरीदा था, जिसपे आप लाइव टीवी देख सकते थे। और ये एक्विजिशन उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बुरा एक्विजिशन था, क्योंकि 1999 में आपको पता ही कि इंटरनेट स्पीड क्या होती थी, और इसलिए ये स्टार्टअप स्टार्ट होने से पहले ही फेल हो गया। और इसी के साथ साथ उन्होंने 2006 में माई स्पेस को भी खरीदा था, जो कि फेसबुक का कॉम्पिटिटर था। और माई स्पेस ने याहू के अंदर इतनी बड़ी स्पेस क्रिएट कर दी कि इसको कभी याहू भर ही नहीं पाया। और ऐसी बहुत सारी फेलियर एक्विजिशन हैं जो आपको मैं सुना सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप नेट पे जाके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो। और इसी के साथ साथ 2016 आते आते तक याहू इतनी ज्यादा श्रिंक हो गई थी कि एक टाइम पे जिसके पास 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे, आज उसके पास सिर्फ 500 से कम एम्प्लॉयज रह गए थे। और 2017 में फाइनेंशियल लॉस ज्यादा होने के कारण याहू को अपने आप को वेराइजन नाम की कंपनी को बेचना पड़ा, और वो भी सिर्फ $4.7 बिलियन में। और इस तरह से दी एंड हो गया याहू के बड़े एम्पायर का। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में आपने जाना याहू की हिस्ट्री के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मिलता हमको नई वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।